हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी पोषण ट्रैकर और आधार एप्लीकेशन जो आप लोगों का वेरीफाई हो चुका है उस विषय में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो सितंबर मंथ है उसमें पोषाहार का जो टीएचआर का जो वितरण होगा उसमें राशि किस बेसिस पर आवंटित की जाएगी। जिन आंगनवाड़ी सेविकाओं का यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या जिनका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उनको टीएचआर के लिए पोषाहार नहीं दी जाएगी या फिर लिमिटेड में दी जाएगी, या जिनका अभी तक जीरो यानी कि एक भी आधार सत्यापन नहीं किया गया है किसी भी लाभार्थी का, उन केंद्रों पर किस प्रावधान से किस बेसिस पर यहाँ पर आगे प्रोसेस की जाएगी। तो इस सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक बने रहें। और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे इसी तरीके के लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सरकार के द्वारा, जो लेटेस्ट लेटर है उस लेटर में क्या कहा गया है। तो हम लोग इस लेटर के माध्यम से पहले जानेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली ये देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा ये लेटर 30 अगस्त 2022 को इशू की गई है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में लाभार्थियों का सत्यापन एक्चुअली में आप लोगों को 31 अगस्त 2022 तक सुनिश्चित कर लेना था, कंप्लीट कर लेना था। अब इसके आगे क्या प्रोसेस है, ये तो टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स 31 अगस्त अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का मंथ सितंबर आ चुका है। अब सितंबर मंथ में आप लोगों को किस बेसिस पर यहाँ पर टीएचआर वितरित करना है, या आप लोगों को विभाग के द्वारा किस बेसिस पर यहाँ पर पोषाहार का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग जानेंगे कि 3 कैटेगरी यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी है, जो पहले कैटेगरी है उनमें वो लोग हैं जिनका यानी यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा कैटेगरी है वो जिनका आधार वेरिफिकेशन अभी कुछ ही परसेंट कंप्लीट हुआ है, यानी कि किसी का 60% या फिर 70% जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन कर चुका है, या उनका थोड़ा बहुत बाकी है, 80% भी हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है उस कैटेगरी में हमने रखा है उन आंगनवाड़ी केंद्रों को जिन्होंने एक भी आधार सत्यापन नहीं किया है, जिनका आधार सत्यापन यहाँ पर ज़ीरो है, या फिर सिर्फ 1-2 ही लाभार्थियों का यहाँ पर आधार सत्यापन हो चुका है। तो इन तीनों कैटेगरियों को जानेंगे कि इनको सितंबर मंथ में किस बेसिस पर एक्चुअली यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी विभाग को, ताकि कोई दिक्कत विभाग को ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे इन तीनों कैटेगरी के बारे में। और सबसे पहले बताना चाहूँगा, पूरे बिहार में जो आंगनवाड़ी पोषाहार एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में सत्यापन होना था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 44% यानी कि 44% लाभार्थियों का ही आधार सत्यापन हो चुका है, यानी कि 100 में सिर्फ 44 लोगों का आधार सत्यापन हुआ है। और 23% जो लाभार्थी है उनका आधार सत्यापन किसी कारणवश यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, या तो आधार गलत है, या तो आधार के साथ नाम मैच नहीं हो रहा है, या आधार सही होने के बाद भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जिसके कारण से 23% लाभुकों का यहाँ पर सत्यापन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आधार की जो एंट्री है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में वो 44% और 23% अगर मिला दिया जाए तो 67% लाभुकों का यहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आधार एंट्री किया गया है, जिसमें से सत्यापित हो चुका है 44% और सत्यापित नहीं हुआ है एंड एरर है 23%, यानी कि अभी भी 33% यहाँ पर एंट्री किया जाना है लाभुकों का, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। आप लोग को पता होगा कि बिहार में कम से कम काफ़ी सारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों को अगर गुना किया जाएगा उनके लाभार्थियों से तो कई लाभार्थी होंगे, जिसमें से 33% बहुत ही ज़्यादा है, जो कि अभी भी उसका एंट्री किया जाना है। तो जिन 44% लाभुकों का आधार सत्यापन हो चुका है उनको तो यहाँ पर डेफिनेटली पोषण अभियान के तहत लाभ मिलने ही वाला है। और जिनका यहाँ पर आधार एंट्री नहीं हुआ है, अब उनका क्या, जिनका एरर हो चुका है क्या उन्हें नहीं मिलेगा, या फिर जिन लाभार्थियों का यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ है उनका क्या। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं, जो पहला कैटेगरी में हम लोगों ने रखा था कि जिनका आधार 100% कंप्लीट हो चुका है जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का, तो उनको यहाँ पर बता दूँ कि उसी बेसिस पर यहाँ पर आपके आधार सत्यापित लाभार्थी के अनुसार ही आपको यहाँ पर सितंबर मंथ में आपको टीएचआर की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। और स्कूल पूर्व शिक्षा यानी कि जितना भी आपका चिल्ड्रन होगा वहाँ पे उस बेसिस पे आपको वहाँ पे उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब दूसरे कैटेगरी में हम लोगों ने रखा था कि जिन लाभार्थियों का यहाँ पर, जिन भी आंगनवाड़ी केंद्रों का यहाँ पर मतलब
कम हुआ है, उन्होंने 100% तो नहीं किया है अपना आधार सत्यापन, लेकिन 60%, 70% या 80% या 90% भी कर चुका है उन लोगों ने। तो उनको भी यहाँ पर बता दूँ कि उनके लिए, और जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी थी हमारी, जिन्होंने एक भी आधार सत्यापन नहीं किया है या 0% है जिनका, या तो फिर 1, 2, 4 लाभार्थियों का सत्यापन किया है, तो ये 2 नंबर कैटेगरी और 3 नंबर कैटेगरी के लाभार्थियों को, आंगनबाड़ी केंद्रों को एक्चुअली में पुराने मेन्यू के आधार पर ही, पुराने जो बेसिस है, जिस बेसिस पे उनको मिलता था पुराना जो उसका शेड्यूल था, पुराना जो उसका मतलब जिस आधार पे उसको दिया जाता था, अभी आपको जो आवंटन हुआ है अगस्त महीने में, उसी बेसिस पे आपको सितंबर में मिलेगा। यानी कि आपको बढ़ी हुई राशि तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर चिंता के विषय बिल्कुल नहीं है कि जिन अगर लाभार्थियों को यहाँ पर 0% सत्यापन है या जिन्होंने सिर्फ कम ही सत्यापन किया है, तो उनको यहाँ पर राशि बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार यहाँ पर प्रावधान कर रही है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल एरर्स है जिसके कारण से यहाँ पर आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है किन्हीं का। तो उन लाभार्थियों को सिर्फ पुराने बेसिस पर यहाँ पर सत्यापन पुराने बेसिस पे ही वहाँ पर उनको मिलेगी यहाँ पर THR की राशि। और जिन्होंने अपना 100% कर चुका है, यानी कि अगर जैसे कि आपके केंद्र पर 40 बच्चे पहले होते थे, अभी आधार वेरिफिकेशन के बाद अगर आपको आपकी संख्या 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या अगर 60 हो चुकी है, तो आपको 60 बच्चों की यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी राशि सितंबर मंथ में। तो ये प्रावधान है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को के लिए, और जो भी आप लोगों के थोड़े मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के टेक्निकल और आंगनवाड़ी न्यूज़ से संबंधित रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।